स्वागत है। आज के इस सेशन में क्लास 5 का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे रिवीजन। तो रिवीजन में हम बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कस किए थे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम आपके लिए लाए हैं डिवीजन पढ़ने के लिए। आपको पिछले क्लास में मल्टीप्लाई तक पढ़ाए थे, अभी हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। जैसे 4 क्लास 3 क्लास में आप क्या पढ़े नहीं पढ़े, बस उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट पढ़ने के लिए वो रोमन न्यूमरल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग डिवाइड सीख लेते हैं। हम इसलिए आपको रिवीजन टॉपिक से स्टार्ट किए हैं कि कुछ कुछ पहले आपका जो है रिवाइज होना जरूरी है कि आप क्या क्या जानते हैं। उसके अकॉर्डिंग 5 क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे न्यू न्यू टॉपिक, तब आपको हर चीज़ समझ में आना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं डिवाइड में फाइंड 6। जैसे आपके बुक से हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, कहता है 6 8 4 3 6 को अगर डिवाइड करना है 12 से, तो इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, जिनको अगर ये नहीं आता है तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा और आपसे बनेगा भी। जैसे 12 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है 6 8 4 3 6 में। डिवाइड बनने का पहले रूल समझिए, ठीक है। जैसे हम ये 12 को इतना टाइम्स में पढ़ेंगे और 2 डिजिट को पहले उठाइए डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो आपको इतना पॉइंट्स में पढ़ लेना है कि इससे ज़्यादा ना हो। 12 का टेबल आप इतना टाइम्स में पढ़िए कि 68 से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि आपको इसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इससे ज़्यादा कर दीजिएगा तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए कम टाइमिंग में करना होगा, ठीक है। तो 12 का टेबल पढ़िए जो इसके नज़दीकी में पहुंचते हैं। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72। यानी 6 टाइम में पढ़ते हैं तो 68 से ज़्यादा हो जाता है, और अगर 5 टाइम्स में पढ़ते हैं तो 68 से थोड़ा कम होता है। तो यही तो डिवाइड में हमको सीखना कि अगर थोड़ा कम रहेगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो 5 टाइम्स में इसको क्या कर दीजिए, आप लगा दीजिए। 12 5 जा 60। अब इसके बाद इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मगर मन में आपको मानना है कि हमारा क्या हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो 8 में से 0 गया तो 8 बच गया। अब उसके बाद ये 6 में से 6 गया तो 0 बच गया। बहुत सारे बच्चे 0 लिख देते हैं, मगर यहाँ आप इसको आप काट दीजिएगा, कभी यहाँ पे कुछ ना बचा है। फिर हमको इसके बाद 1 डिजिट उतारना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या उतार दिए, 4 उतार दीजिए। आप खुद चेक कर लीजिए कि आप लिखा हुआ है कि आप इसको कैसे बनाइएगा। तो 12 का टेबल पढ़िए जो हम इसके नज़दीक में पहुंच जाए। अगर देखिए, अगर इक्वल इक्वल अगर कट जाता है तो और भी बेहतर है, आप कर सकते हैं। तो 12 5 जा 60 तक तो आप ऑलरेडी पढ़े थे। 12 6 जा कितना होता है 72, और 12 7 जा कितना होता है 84। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह का अगर आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, फर्क करना कुछ नहीं है। 4 में से 4 गया तो ए भी कट गया, 8 में से 8 गया तो ए भी कट गया। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, फिर एक डिजिट उतारना है। अब आप खुद सोचिए कि सर यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो सर तो डिवाइड तो लगेगा नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सेकेंड डिजिट उतारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर एक 0 देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसके बाद डिजिट को उतार सकते हैं। अब हम 6 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 12 का टेबल पढ़िए कितना टाइम्स में 36 आता है या इसके नज़दीक में पहुँचता है। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। क्या होता है यहाँ पे 36। आप देखिए, ये हमारा 6 में से 6 गया तो ए भी कट गया, 3 में से 3 गया तो ए भी कट गया, इसलिए हम इसको एक बार ही क्या कर दिए, कैलकुलेशन एंड कर दिए। हमारा जो ये बचा इसको बोलते हैं कोशिएंट, और इसको बोलते हैं हम लोग जो बचेगा या ना भी बचेगा इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, याद करना है। हम आपको इसी तरीके से बताएंगे, और इतना हार्ड अगर आपको लग रहा होगा तो हमें एक इजी तरीके से बताते हैं। जैसे सपोर्ट ऐड कर लीजिए, 2-3 तरह का हम आपको बताएंगे। 1 क्लास के बच्चे, एक यूकेजी के बच्चे, एलकेजी के बच्चे, सारे बच्चे सीख सकते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, अगर हम एक 7 लिखते हैं और इसमें लिखते हैं कि 35 से आप डिवाइड कीजिए, तो 7 को आप कितना टाइम्स में पढ़िएगा जो 35 के नज़दीक पहुंचेंगे। तो सर कहिए 7 का जब टेबल पढ़ेंगे ना, तो 5 टाइम्स में ये खुद हमारे पास आ जाएंगे 35 को लेकर,
और हम इसको 5 में से 5 जाएगा तो ये भी कट जाएगा, और 3 में से 3 गया तो ये भी कट गया। अब थर्ड क्वेश्चन इस तरह से देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ लिखते हैं 13, तो 13 से अगर हमारा ये कैलकुलेशन होता है कि सर ये लिखा हुआ है 169, राइट, इसको कैसे बनाना है, तो ये हमारा 2 डिजिट है, तो इसमें भी 2 डिजिट लीजिए क्योंकि ये 13 से ज़्यादा बड़ा 16 हो रहा है, राइट। अब इसको क्या करना है, 13 को कितना टाइम्स में पढ़ेंगे जो 16 से ज़्यादा ना हो, तो 16 को अगर 2 टाइम्स में 13 को 2 टाइम्स में पढ़ते हैं तो 26 हो जाता है, इसलिए इसको 1 टाइम्स में पढ़ेंगे, 13 1 जा 13, और 6 में से अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, और 1 में से 1 गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 9 हम लोग लिखेंगे, तो अब हमको पढ़ना है 13 का टेबल कि इसके नज़दीक में, नियरेस्ट में कब पहुँचेंगे, अगर इक्वल अगर लग भी जाता है जिस टेबल से तो आप उसको काट भी सकते हैं। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, यानी कि सर ये हमारा बराबर का बराबर ये हो गया। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। तो 9 में से 9 गया तो ये भी सर कट गया, और 3 में से 3 गया तो ये भी कट गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे लगभग डिवीजन आपको समझ में आ गया होगा। हम इसलिए आपको सबसे छोटा लेकर बताए क्योंकि जो छोटे बच्चे होंगे ना 1 क्लास के, 2 क्लास के, 3 क्लास के, उनको ये सब चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। एक बार और आप देख लीजिए, 7 को हम कितना टाइम्स में पढ़ेंगे जो 35 के नियरेस्ट में पहुंचेंगे, नज़दीक में पहुंचेंगे, या तो इक्वल कट भी जाएगा। तो 7 5 जो 35 होता है ये आप जानते हैं। इसमें देखिए जैसे 13 लिखा हुआ था और ये लिखा हुआ था 169, हम लोग पहले इसके नज़दीक में पहुंचे 2 डिजिट को लेकर, तो 13 को 1 टाइम्स में पढ़े तो 13 आया, 6 में से 3 किए तो 3 बचा, 1 में से 1 गया तो ये कट गया, नेक्स्ट डिजिट हमारा 9 उतरा। अब 13 को कितना टाइम्स में पढ़ेंगे जो 39 आएगा, तो 3 टाइम्स में पढ़े तो हमारा 39 आ गया। ये कंप्लीटली आपका क्या हो गया, बन गया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से। तो नेक्स्ट हमारा, अब देखिए हम डिवीजन अगर सीख गए हैं तो उसके बाद बच्चों को एक मन में रहता है सीखने के लिए कि सर हम लोग ऐड सीख गए, सब्ट्रैक्ट सीख गए, मल्टीप्लाई सीख गए, डिवीजन सीख गए, तो सर अब इसके बाद हम लोग एलसीएम सीखेंगे। तो हम आइए आपको एलसीएम बताते हैं। कहता है राइट द एलसीएम। पहले ये समझिए कि सर एलसीएम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एलसीएम का पहले फुल फॉर्म आप लोग जानेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। यानी कि जो सबसे छोटा होगा ना वही हमारा एलसीएम होगा। अब आप खुद चेक कर लीजिए, जितना आप इसको कर सकते हैं। मान ले जाए हम बोलते हैं कि 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, राइट। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। हम सबसे पहले आपको 2 डिजिट का सिखा रहे हैं। अब चेक कर लीजिए, इसमें हम लोग सबसे जो हमारा छोटा डिजिट होता है ना उससे लगाने का प्रयास करेंगे। तो कहेंगे सर हम लोग 1 से लगा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, 1 से इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 से किसी भी डिजिट में डिवाइड कीजिएगा तो वही डिजिट दे देगा, इसलिए हम लोग 2 से लगाएंगे। और सबसे लोएस्ट जो हमारा डिजिट होता है वो 2 होता है, और हम आपको भी बोले भी थे कि हमारा जो 2 से लगाने का होगा तो 2 को कितना टाइम्स में पढ़िएगा तो 8 आएगा। तो सर 2 को 4 टाइम्स में पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 2 4 जा 8, और 2 को कितना टाइम्स में पढ़िएगा तो 12 आएगा। तो सर 2 6 जा 12। एक चीज इसमें और आपको ध्यान क्या देना है कि अगर 2 का टेबल से लगा रहे हैं या किसी भी टेबल से, किसी भी डिजिट से आप लगा रहे हैं, तो जिस भी डिजिट से लगा रहे हैं ना, तो 2 को कम से कम मिनिमम लगने वाला होना चाहिए। 2 के बाद अगर नहीं भी लगता है तो चलेगा, मगर हाँ जैसे अगर हम देखिए 2 से लगा रहे हैं और 2 से लगाते सिर्फ 4 लग रहा है, 6 नहीं लग रहा है, तो आप 2 से ना लगाएंगे। अगर 3 से लगा रहे हैं और दोनों में डिवाइड हो रहा है तो 3 से ही लगाएंगे, 1 से नहीं लगाएंगे आप, इतना आप ध्यान रखेंगे। जैसे हम 2 से लगाए तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब हम इसके आगे कौन सा टेबल से लगा सकते हैं, तो सर अगर 2 से लगाएंगे तो सिर्फ 2 लगेगा क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, ठीक है। अगर 3 से लगाते हैं तो 3 से 3 लग जाएगा मगर 2 नहीं लगेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि हमारा एलसीएम तैयार हो गया। तो लास्ट में हमको लिखना होगा, ठीक है, कि हेंस एलसीएम इजकल टू, अब यहाँ से लिखते चलिए जो हमारा इधर जितना डिजिट से आप लगाए और लास्ट में जो बच गया
टोटल को एक बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 से लगाइए, 2 इंटू ये जो लास्ट का नीचे बचा है ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 2 इंटू और ये 3 हो गया, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, अब लास्ट में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, हम देखिए करते चलते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी कि जिसका एलसीएम है 24 आ गया। आप कह सकते हैं कि सर 8 एंड 12 का जो हमारा एलसीएम होगा वो 24 आएगा। और दूसरा चेक करने का आपको तरीका बताते हैं। जैसे 24 आया तो दोनों टेबल में पढ़िए, 24 दोनों टेबल में आएगा। जैसे 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24, राइट। यानी कि जो हमारा एलसीएम आया ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम आपको अभी सिर्फ एक नॉर्मल में सिखाए हैं, हम आपको इससे भी बड़ा बड़ा और बेहतरीन तरीके से एलसीएम सिखाएंगे और इसका एक टॉपिक पढ़ना है। हम तो सिर्फ आपको एक रिवीजन करा रहे थे कि क्या आपने ऐसा पढ़ा है, और अगर जो नहीं पढ़ा है एक बार हमारे सेशन को, हमारे वीडियो को आप पढ़िए और लोगों के बीच शेयर कीजिए। अच्छा लगेगा आप कमेंट कीजिएगा, हम और इसके बेहतरीन बेहतरीन लाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो इसके आगे जो हम लोग है वीडियो को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और आगे हम लोग देखते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन आपके बीच में हम देते हैं। देखिए जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 15 एंड 45, राइट। एक क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप बस ये मत सोचिए कि सर ये बनेगा कैसे, बिल्कुल बनेगा बेहतरीन तरीके से। 15 और ये 45 है। आपको पता था ना कि जो भी डिजिट से आप लगाइएगा कम से कम मिनिमम 2 लगने वाले होने चाहिए। तो सर अगर हम सबसे लोएस्ट हमारा 2 डिजिट होता है तो 2 से लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि 2 का टेबल में ना 15 आता है ना ही 45 आता है। तो सर 3 का टेबल से हम लोग लगा सकते हैं, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं और बिल्कुल 3 का टेबल से लगेगा। अब बोलिए कैसे, तो 3 का टेबल से 3 5 जा 15 और ये 45 कैसा लगेगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो सर बिल्कुल लगेगा और लगना भी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो डिवाइड भी कर सकते हैं 3 से 45 में। तो 3 1 जा 3, ये 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ये 5 और 3 5 जा 15, यानी कहने का मतलब है कि ये 15 टाइम्स में लग जाएगा। अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, बिल्कुल बना हुआ सही है। अब अगला स्टेप में फिर चेक कीजिए कि सर 3 से अब और लगेगा या ना लगेगा। तो 3 का टेबल से अगर ना लगेगा तो 4 का टेबल से लगाएंगे। अगर 4 का टेबल से नहीं लगता है तो 5 का टेबल से लगाएंगे। मगर हाँ, जिस भी टेबल से हम लगाएंगे हमको दोनों का दोनों डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम 5 का टेबल से लगाते हैं तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब देख लीजिए, अब इसके बाद सर हम कोई भी टेबल से नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, बच्चों में एक कमी और क्या हम देखते हैं कि मान लिया जाए कि अगर आप 3 से लगा दिए, फिर 5 से लगा दिए, अगर फिर 2 से डिविजुअल हो रहा है तो क्या करेगा बच्चे, फिर 2 से लगा देगा। नहीं, ये एलसीएम गलत होता है। आपको जब भी लगाना है तो लोएस्ट टर्म से यानी 2 से जब स्टार्ट किए हैं तो जितना बार 2 से लग सकता है आप एक ही बार लगा दीजिए। फिर उसके बाद जब 3 बढ़ जाते हैं तो 2 का इस्तेमाल नहीं कीजिए, 4 बढ़ने के बाद 3 का इस्तेमाल नहीं कीजिए, 5 बढ़ने के बाद 4 का इस्तेमाल ना कीजिए। यानी कि जब आप डिजिट आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे का जो लोएस्ट डिजिट होता है उसको लगाने का प्रयास नहीं कीजिए। इसलिए आप सोच समझकर बढ़िया से आप उस डिजिट का इस्तेमाल कीजिए ताकि हमें दोबारा इस्तेमाल न करना पड़े, ठीक है। तो 3 के बाद 5 लगाए हैं, अब जब भी लगाएंगे तो 6 लगाएंगे, 7 लगाएंगे, पीछे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए नहीं लगेगा तो लिखेंगे हेंस एलसीएम इजकल टू 3 इंटू, आपको बताए थे पहले इधर जितना डिजिट लगाए हैं वो और लास्ट का जो बचेगा वो सब हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 इंटू 5, अगर 1 को अगर ना भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि 1 को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही डिजिट देगा, ठीक है। और इंटू 3, अब खुद मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45, यानी कह सकते हैं कि सर 15 एंड 45 में हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 45 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट हम लोग इसके बाद जो है रिवीजन करने के तौर पे एचसीएफ पढ़ेंगे, जो हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तब का जो हमारा वीडियो है आप अच्छे तरीके से देखिए, सेशन कीजिए, ठीक है, और बनाने का प्रयास कीजिएगा। ओके, क्या कोई दिक्कत? अगर हमारा सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगर चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले तो नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल बटन जो नोटिफिकेशन में आता है उसको आप जरूर क्लिक करें और हमारा
जो भी वीडियो होता है आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तब तक का धन्यवाद। जय हिंद।